बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं शहरियार खान और आप देख रहे हैं आन टीवी। ख़वातीन और हज़रात, आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने रुपया पैसा बहुत सारे लोगों को दिया है, लेकिन लोगों के पास दिल नहीं होता कि उसे दूसरों पर खर्च करें। अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने पहनने पर, अपने खाने पर, अपने ओढ़ने पर, आने जाने पर, सफ़र पर, अपनी स्टेटस दिखाने के लिए अपना उसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। ये तौफीक अल्लाह पाक ने बहुत कम लोगों को दी है कि वो दूसरों की खिदमत करें, और ऐसे नाम मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। और ऐसे ही एक नाम है हाजी मोहम्मद इकबाल वड़ाइच, जो अमेरिका में मुकीम थे और उन्होंने एक तंजीम बनाई, गो कि अपनी बरादरी के लिए उन्होंने एक तंजीम बनाई। वड़ाइच इंटरनेशनल वेलफेयर सोसाइटी है ये, और इस वेलफेयर सोसाइटी का काम ये है कि जो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये वड़ाइच बरादरी फैली हुई है, वहाँ जिसको भी ज़रूरत होती है पैसे की, जिसको किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत होती है, उसकी फौरी तौर पर मदद कर दी जाती है। इसके अमेरिका से ये शुरू हुई। हाजी मोहम्मद इकबाल वड़ाइच मरहूम ने इसको शुरू किया। आज वो मौजूद नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आज भी उनके नाम से ये तंजीम चल रही है, और इस वक्त दुनिया भर में इसकी तंजीमें, ज़ैली तंजीमें इसकी काम कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर तंजीम साजी की जाती है। जो लोग इसको वक्त देना चाहते हैं वो खुद आकर अपना नाम लिखवाते हैं, और वो फिर लोगों की और अपनी बरादरी की खिदमत करते हैं। ये जो स्पेन में इसी तंजीम की तंजीम साजी मुकम्मल हुई है, और उसमें सरप्रस्त आला हैं हाजी नवीद वड़ाइच, चौधरी सफदर इकबाल वड़ाइच इसके चेयरमैन हैं, चौधरी नदीम अफजल वड़ाइच इसके वाइस चेयरमैन हैं, चौधरी आसिफ वड़ाइच इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। ये स्पेन की जो इनकी तंजीम है, चौधरी हमायूं अख्तर वड़ाइच इसके फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। इसी तरह चौधरी आसिफ महमूद वड़ाइच हैं, चौधरी अदील अशरफ वड़ाइच हैं, चौधरी मोहम्मद अशरफ वड़ाइच हैं, चौधरी मोहम्मद शहबाज वड़ाइच हैं, महबूब वड़ाइच हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और एक बड़े प्यारे हमारे भाई और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, पाकिस्तान में आजकल स्पेन में मुकीम हैं, मोहम्मद मूसा वड़ाइच, वो इसके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, जो तंजीम इस वक्त स्पेन में काम कर रही है। स्पेन में इस तंजीम के एडमिन हैं चौधरी नसीम अकरम वड़ाइच, एक नौजवान है जो खिदमत के जज्बे से सरशार और ये काम कर रहे हैं वेलफेयर का। उनसे आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी नसीम अकरम वड़ाइच साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कुछ अपनी इस तंजीम के हवाले से बताइएगा, इसकी तंजीम साजी के हवाले से बताइएगा, पाकिस्तान के बाहर कहाँ कहाँ ये तंजीम मौजूद है, और इसकी तंजीम साजी किस तरह होती है। ये वेलफेयर 9 जून को शुरू हुई थी अमेरिका से। तो इसका मकसद ये था कि हम अपनी बरादरी की जो गरीब लोग हैं उनकी किस तरह की मदद कर सकते हैं। और इसमें अब मिडल ईस्ट से लेके जो पाकिस्तान से लेके हर ज़िले से, गुजरात, लिया, बक्कर, जंग और जो सेंटर सिंध है वहाँ से, और कराची में भी इसकी तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी है। और जिन मैंने नाम लिए अभी काफ़ी सारे नाम ऐसे हैं जिनमें तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा सऊदीया, कतर, मस्कत, ओमान और स्पेन, इटली, अमेरिका, कनाडा, इन तमाम में ये जो मुकम्मल हो चुकी है। और इसमें से 50,000 से ज़्यादा लोग जो हैं इसके साथ कनेक्टेड हैं। और इसका मकसद ये है, और स्पेन में भी जो हमने तंजीम साजी की है, इसका मकसद ये है कि हम किसी भी जगह पे जाके अपनी बरादरी की, अपनी जो बहन भाई हैं उनकी खिदमत कर सकें, उनके बारे में जो किस हद तक वेलफेयर का काम है, आप किसी हद तक भी किसी भी जगह पे जाके उनकी मदद करें, उन बच्चों की मदद करें जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे। अब उन बहनों के भाई बने जिनके भाई नहीं है, और उन वालिदैन जो कि किसी हादसे की वजह से वो इस काबिल नहीं रहे कि उनको काम कर सकें, और उनकी मदद के लिए कुछ छोटे मोटे कारोबार बना दे जाएं जिनके साथ वो अपने घर का अखराजात चला सकें। असल में इसका मकसद ये था। और इन ममालिक में भी दोस्त जो हैं ये, और इसकी बड़ी बात ये है मेरे भाई कि हम किसी भी बंदे से बाहर से फंड रेजिंग नहीं करते। ये अपनी मदद आपके तहत ये काम करते हैं।
جس جہاں پہ تنظیم سازی کی گئی ہے وہاں سے وہ جو دوست ہیں وہ اپنے پیسے اکٹھے کرتے ہیں کسی ضرورت مند کے لیے، پھر اس بندے کی نشاندہی کی جاتی ہے، اور ایک ایسا شفاف طریقہ ہے کہ اگر میرے گاؤں یا میرے ڈسٹرکٹ میں بھی کوئی اس طرح کا مستحق بندہ ہے، اگر میں اس کی نشاندہی کرتا ہوں، تو اگر کوئی بندہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے تو دوسرے ڈسٹرکٹ سے آ کے اس کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے، اور اس بندے کو بھی نہیں پتا ہوتا جس نے ان کی نشاندہی کی ہوتی ہے کہ یہ ان کی نشاندہی کر گئے ہیں۔ اگر وہ واقعی مستحق ہوتے ہیں تو ان کو ان کی مدد کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی مدد ہو سکے کسی بھی پلیٹ فارم سے۔ اصل میں اس کا مقصد یہ ہے۔ جی بالکل درست چودھری نسیم اکرم وڑائی صاحب، آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو یہ وڑائچ انٹرنیشنل ویلفیئر سوسائٹی ہے، اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا، اور یہ اب کیا یہ مقاصد پورے ہو رہے ہیں اس کے؟ دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ اس کا مین مقصد کیا تھا، اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ہماری بیٹیاں جو بہنیں ہیں شادی کی اس عمر کو پہنچ چکی ہیں، جو مالی وسائل کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو سک رہی، ان کی مدد کی جائے، اور وہ بچیاں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ان کے پاس مالی وسائل نہیں ہیں، وہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہوں، داخلے کے حوالے سے ہوں، یا کسی بھی ایسے حوالے سے ہوں کہ ان کا ایڈمیشن جانا ہو، اس حوالے سے ان کی مدد کی جائے۔ یہ اکثر میں مقصد ہمارا یہ تھا، اور اس میں ہماری جو ایک یہ چل بھی رہی ہے، جو یتیم بچوں کے اور ایسے بچوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ٹرسٹ جو ہے، وہاں سے کھاریوں میں ٹرسٹ ہے معذور بچوں کا، وہاں 7,80,000 روپے ان کی مدد کی گئی ہے، اور یہ مدد ان کو بلا تفریق کی گئی ہے ان بچوں کی۔ اور اس میں اکثر مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہوں، کسی بھی کاسٹ سے ہمارا تعلق ہو، کسی بھی ذات پات کو تو لوگ ہی چلتے ہیں، لیکن یہ بھی اچھا کام ہے، لوگوں کو ایسی چیزیں بنانی چاہیے، کرنی چاہیے، اور ہر سطح پہ کرنی چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہیں تو وہ دیتا ہے، اس کے دینے سے آپ نے، اس کے دیے ہوئے سے آپ نے دینے ہیں، ان لوگوں کو بھی دینے ہیں کہ جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب دوست مل کے کسی بھی پلیٹ فارم، کسی بھی ملک سے ہوں، تو وہ ایسی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنائیں، فلائی بنائیں، جس میں یہ وڑائچ برادری کی ہم نے بنائی ہے۔ اصل میں یہ کام ہے، اچھے ہی کام کر رہے ہیں نا، بچوں کی شادیاں کروا رہے ہیں، یا کسی معذور کا گھر کا چولہا ان کی وجہ سے چل رہا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اسی طرح ہر برادری، ہر جگہ پہ، ہر کاسٹ کو یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں کرنی چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے گروپس میں بھی کرنی چاہیے دوستوں کو مل کے۔ آج تو ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آپ کو 1000 بندہ تو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ ایک موبائل اٹھائیں، اسے گروپ بنائیں، دوستوں کو ملائیں، ہم خیال گروپ، آپ کو دوست ایسے مل جائیں گے آپ کو کہ آپ کی وہ مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کا سسٹم شفاف ہے نا، آپ کا سسٹم شفاف ہے تو آپ کے ساتھ لوگ خود ملتے ہیں۔ پہلا سٹیپ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اچھے کام کی طرف چلتے ہیں تو آپ کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو ہر طرح کی تنقید سہنی پڑتی ہے، لیکن جب تک آپ کے ساتھ ایسے دوست موجود ہوتے ہیں جو ہر لمحہ آپ کے ساتھ، آپ کو جانتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ، آپ کے پاس ول پاور کی طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا جذبے کو بڑھاتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے آپ کبھی بھی آپ کا قدم پیچھے نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا ایک پہلے سٹیپ لینے کی ضرورت ہے، آپ اپنے بچوں میں، خود میں ایسا ٹیلنٹ پیدا کریں، پلیز کریں، اپنے بچوں کو بتائیں۔ اور جب تک اپنے بچوں سے یہ خوف آپ ختم نہیں کریں گے کہ جو لوگ آپ کے طنز کرتے ہیں، آپ ان کے طنز کو پازیٹیو کی جگہ، نیگیٹو کی جگہ پازیٹیو پہ یوز کریں، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ آپ معاشرے کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسے لوگوں کی کوئی کمی، جب آپ اچھا کام کرتے ہیں اور کامیابی کی پہلی سیڑھی پہ آ جاتے ہیں نا، تو بڑے بڑے قبیلے، بڑے بڑے نام آپ کے ساتھ خود بہت چل کے آپ کے ساتھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال عبدالستار صاحب کی ہے۔ کیسا انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، جو ان پہ طنز ہوئے ہیں، کچھ ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے رب کے لیے کیا ہے سب کچھ، اس نے اپنے رب کی خاطر کیا ہے، بچوں کو اٹھا کے لے کے گیا، جہاں سے سڑکوں سے انہوں نے خود مانگا ہے، 2 لباس میں ساری زندگی انہوں نے نکال دی ہے، شاید 1 لباس میں یا 2 لباس میں، کہ وہی 2 کے تو وہی پہنتے تھے۔ وہ بندے آج کتنے پریزیڈنٹ ہمارے چلے گئے ہیں ملک سے، کتنے منسٹر چلے گئے ہیں، لیکن جو اعزاز عبدالستار صاحب کو حاصل ہوا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ سب نے بھی دیکھا ہے، چیف آف آرمی سٹاف سے لے کے صدر مملکت سے لے کے کون بندہ تھا جو ان کے جنازے میں شریک نہیں تھا، اور ایک سادہ سا آدمی جس نے اپنی ساری زندگی ان یتیم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، اچھے سے اچھا کھا سکتے تھے۔ بہت شکریہ نسیم اکرم وڑائی صاحب۔ میں آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح اسپین میں بھی اس تنظیم کی تنظیم سازی مکمل ہوئی ہے،
कोई ऐसा प्लान बताइए मुस्तकबिल का जो आप करने का इरादा रखते हो। इंशाल्लाह इसमें ऐसा भी शुरू करने लगे हैं, छोटे छोटे क्लिप जो हमारे दोस्त हैं वो ऐसे एजुकेशन बच्चों के हवाले से ऐसे छोटे छोटे क्लिप भी इंशाल्लाह हमारी इस वेलफेयर में जाएंगे कि वो बच्चों को आने वाली एजुकेशन, आने वाली ज़िंदगी में उनको पता चल सके इंशाल्लाह कि ये हमारे जो दुनियावी मामलात हैं वो कैसे चलने हैं, हमने आगे आना है, हमने किसी की मदद करनी है और उन बच्चों में इस तरह का जज्बा पैदा करना है कि वो तंज से दूर रहें। वो तंज से आप काम करें, आपकी मंजिल आ गया तो आपने किसी को जवाब देंगे। अगर आप किसी को जवाब देने खड़े हो जाएंगे ना तो फिर आपकी मंजिल आपसे दूर हो जाएगी। और मैं उन दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, उन दोस्तों से भी मेरी ये बरादराना रिक्वेस्ट है कि जो भी किसी भी सतह पे अच्छा काम कर रहा है, वेलफेयर का काम कर रहा है, काम तो वेलफेयर का है ना, कास्ट से कर रहा है, कास्ट के बगैर कर रहा है, बरादरीज़म में कर रहा है, वैसे कर रहा है, आप उसका हिस्सा बने, बजाय उसके तनकीद ना करें। तनकीद आपको पीछे ले जाएगी, आपको भी ले जाएगी, उनको भी, उनकी भी दिल आज़ारी होगी। इसलिए आप अच्छा काम सोचें, आप उनको अप्रिशिएट करें। जिस सतह पे, गांव से लेके किसी भी सतह पर कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो उसके खुदा के लिए उसको अप्रिशिएट करें। अगर आपकी अप्रिशिएट से उसकी हौसला अफजाई होती है और ज़्यादा काम करते हैं आगे। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलो, हमारे दूसरे ममालिक में जो कुवैत से हैं भाई हैं, इटली से हैं, सऊदी अरबिया से हैं, दुबई से हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने ऐसी जिम्मेदारियां ली हुई हैं कि वो उन बेवाओं के घर में राशन यहाँ से भेजते हैं। इससे अच्छी बात क्या होती है, उनको भी नहीं पता, ऐसा सिस्टम है कि उनको भी नहीं पता कि जिस वो डायरेक्ट वो आजकल वो मोबाइल से सिस्टम है इजी पैसा का, वो जो हमारे पाकिस्तान में है दोस्त वो उनको भेजते हैं, उनके ज़रिए वो जो भी उन्होंने वेरिफिकेशन की होती है उनके तक उनके पैसे चले जाते हैं। और ऐसे एक ऐसा जज्बा है कि आपको आखिरत में इसी का स्वाब मिलना है। और मैं एक दोस्त से ये बता दूं कि मैं फिर इस बात को दोबारा एंड में ये बताना चाहता हूँ दोस्तों को कि ये ना हम किसी से फ़ंड रेजिंग करते हैं, ना हमारे नाम पे कोई फ़ंड रेजिंग करे। हम खुद इंशाल्लाह ताला सब भाई दोस्त मिल के ये काम करते हैं। तो स्पेन के हवाले से भी ये है कि हम इंशाल्लाह ताला जिस चीज़ की हमें निशानदेही की गई, हम इंशाल्लाह ताला वो जहाँ तक हो सके उस खुदा के दिए हुए से अपने बहन भाइयों की मदद भी करेंगे। और हमारी जो सारी टीम है इंशाल्लाह ताला उनका जज्बा भी जो है वो एक खिदमत करने का है हमारा कभी। और ये भी बता दूं आपको कि ये वड़ैच ग्रुप नहीं है। ये जो कोई भी भाई जो है ये सोच के ना रखे कि ये एक ग्रुप है। ये एक नौकर होते हैं, नौकर हादम है उन लोगों के बच्चों के जिन पे अल्लाह ताला ने ज़ात में आपको ड्यूटी लगाई हुई है। उन यतीम बच्चों के, जिनको उन बेवाओं के, उन बहनों के भाई हैं, उन माओं के बेटे हैं को जिनकी अल्लाह ताला की ज़ात ने इनके ज़रिए खिदमत का ज़रिया हमें बनाया। तो इंशाल्लाह ताला ये एक वेलफेयर है। वेलफेयर हमेशा खादमों की होती है। इसमें कोई ओहदे इसलिए होते हैं कि एक जो तंजीम साजी है, एक सर्किट उसको चलाने के लिए। लेकिन हमें ये मुझे कम से कम मेरे और सब दोस्तों को खुशी है कि हम एक छोटा सा इस खूबसूरत गुलदस्ते का छोटा सा हिस्सा बने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मेरा भाई दोस्त इसको देखेगा, हम जिस तरह ये वड़ैच बनी है इसी तरह मैं चाहूँगा कि खोखर बने, गुज्जर बने, राजे बने या मुस्लिम शेख बने या खोखर बने, कोई भी कास्ट है, छोटे छोटे किसी अच्छा फलाई काम है हमने करना है किसी भी। हाँ, इनके बगैर भी आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, अच्छी बात है। काम वेलफेयर क्या खुदा की रजा के लिए है। तो इंशाल्लाह मैं दोबारा आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम अपनी बात पहुँचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौधरी नसीम अकरम वड़ाइच। आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, आपसे गुफ्तगू का बहुत मज़ा आया, लेकिन हमारे पास वक्त महदूद होता है। आपसे बातें हम मज़ीद करेंगे, फिर किसी वक्त इस हवाले से हम तफसील से भी गुफ्तगू करेंगे। ये ख़वातीन हज़रात आपने जो गुफ्तगू सुनी चौधरी नसीम अकरम वड़ाइच साहब की, और ये जो एक तंजीम है इस वक्त ये दुनिया में काम कर रही है और फलाह व बहबूद इसका मकसद है बुनियादी, जो अपनी ये बरादरी की इस वक्त खिदमत कर रहे हैं। जो पाकिस्तान से बाहर इस वक्त पाकिस्तानी मौजूद हैं वो अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बस खिदमत का जज्बा चाहिए। और ये जज्बा जो है वड़ाइच इंटरनेशनल वेलफेयर सोसाइटी दिखा रही है, तो और भी तंजीमें होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि वो तमाम तंजीमें भी इसी तरह अपनी कम्युनिटी के लिए इसी तरह काम करते रहेंगी। आज के लिए इतना ही, मजीद किसी खबर के साथ, किसी बात के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।